क्या गैस बनने का असली कारण पेट है या मन है? ये सारे तंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप कुछ कह नहीं सकते कि मूल कारण क्या है। लेकिन मेरे अनुभव में वायु का बनने का सबसे ज्यादा कारण हमारा मन होता है, जिसको मैं स्पेशली कहता हूं रेस्टलेस माइंड। यदि मन की रेस्टिंग का टाइम बहुत पर्याप्त न रहा तो शरीर में रेस्टिंग की टाइम पर्याप्त नहीं होती, और शरीर यदि रेस्टिंग को नहीं फील कर पा रहा है, शरीर के अंगों को यदि रेस्टिंग नहीं मिल पा रही है, तो 100% शरीर के सभी अंग अपने आप में एक्सर्शन ज़्यादा करते हैं, और वो अंग जो वायु बनाता है, वायु निर्मित करता है, वो एक्सेस बनाना शुरू कर देगा। बात बात पे लोग कहते हैं कि आप कारण बताते हैं, आप समझाने की कोशिश करते हैं, पर आप उपाय नहीं बताते। उपाय केवल एक नहीं होता, आपको इसे बहुत ज़्यादा डीपर वे में समझने की ज़रूरत है। हम सभी ज्ञानी बनते हैं, लेकिन हम इमीडिएट समाधान चाहते हैं, वैसे ही समाधान जैसे टैबलेट देती, लेकिन टैबलेट समाधान नहीं देती। एक बुद्धिमान आदमी भी चाहता है कि उसकी समस्या इमीडिएट सॉल्व हो जाए, लेकिन बिना गोली के खाए, बिना मेडिकल साइंस के हेल्प के। किंतु बिना मेडिकल साइंस के हेल्प के आपको मेडिकल साइंस वाला ही इमीडिएट 15 मिनट में रिजल्ट मिल जाए, ऐसा संभव नहीं होता। क्योंकि वायु के बनने का कारण मूलतः यदि मन है, मूल जड़ यदि मन है और आपका रेस्टलेस माइंड है, तो आप चाहे जितना भी कर लो दवाइयां खा करके, उससे समाधान नहीं होने वाला। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसका कोई एक प्रक्रिया नहीं है, इसके अनेक प्रक्रियाएं हैं, और आपको उसके स्टेप बाय स्टेप को समझना पड़ता है। यदि उसके स्टेप बाय स्टेप के स्पिरिचुअलिटी के प्रोसेस को समझोगे, तो 100% हमारा रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ, यदि आपने अच्छी तरह से फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग करके मन को और शरीर की मांसपेशियों को ढीला शांत कर दिया, तो चाहे आप 5 मिनट में ही ढीला कर पाओ, शांत कर दो, आपको उस 5 मिनट में उस टैबलेट से जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। किंतु अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप 5 मिनट में अपनी मांसपेशियों को ढीला, रिलैक्स और रेस्ट मोड पे लाते हो, या 5 घंटे में, या 5 दिन में, या 5 वर्ष में। यही समझना है। यदि ये समझ जाओगे तो कल्याण है, नहीं तो मेडिकल साइंस की हेल्प लेना पड़ेगा, और आप मेडिकल साइंस की हेल्प नहीं लोगे तो कोई थेरेपेटिक पद्धति की हेल्प लेना पड़ेगा, जिसमें लेना ही पड़ेगा आपको कुछ न कुछ, चाहे हर्ब, चाहे भोजन में प्रिकॉशन, चाहे जो कुछ भी आपको, वो सब करना पड़ेगा। तो इसलिए क्यों ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसके कॉजेज को समझा जाए और उसके प्रॉपर स्टेप को फॉलो किया जाए, ताकि मस्कुलर रिलैक्सेशन हो जाए। बस इसके बाद समाधान ही समाधान।